तो मध्य प्रदेश का भविष्य अब इस वक्त ईवीएम में कैद हो चुका है। अगली सरकार का फैसला 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों के बाद होगा, लेकिन अगली सरकार चाहे जिस पार्टी की हो, सबसे पहले उसे एक चुनौती से जूझना पड़ेगा। बिल्कुल, और वो चुनौती होगी कर्ज के तले सरकारी खजाने की। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से 2000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। पिछले महीने 4000 करोड़ का कर्ज लेने के बाद मध्य प्रदेश के ऊपर अब तक 3,70,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। बढ़ते कर्ज के बीच एमपी में कर्ज की सियासत भी जारी है। देखिए मध्य प्रदेश और आप पर बढ़ते कर्ज और आने वाली सरकार की चुनौती क्या है, ये इनसाइड स्टोरी। 3,85,000 करोड़। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में जिसकी भी सरकार बनेगी उसे कर्ज की इतनी राशि चुकानी होगी। वहीं प्रदेश का हर नागरिक 50,000 के कर्ज में दबा होगा। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने 8 महीनों में 38,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यानी साल के अंत तक मध्य प्रदेश का कर्ज बजट से 70,000 करोड़ ज्यादा हो जाएगा। कर्ज के मामले में मध्य प्रदेश सरकार अपने सालाना बजट को भी पीछे छोड़ चुकी है और ये बोझ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। शिवराज सरकार का 2023-24 का बजट 3,14,025 करोड़ है। 31 मार्च 2022 तक प्रदेश का कुल कर्ज 3,31,651 करोड़ रुपए था, जो बीते 8 महीनों में बढ़कर 3,70,151 करोड़ हो गया। इस साल के अंत तक कर्ज 3,85,000 करोड़ होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार खुलकर रेवड़ियां बांटी गईं। कांग्रेस ने लोगों को सहूलियतें और रियायतें देने के लिए 11 गारंटियां दी। महिलाओं को 1,500 रुपए महीना, 500 रुपए में सिलेंडर, 100 यूनिट तक बिजली फ्री, 200 यूनिट तक बिजली हाफ और किसानों का कर्ज माफ जैसे वायदे शामिल हैं। वहीं बीजेपी सरकार भी 23,000 करोड़ की चुनावी योजनाएं लागू कर चुकी है। इसी कवायद के चलते प्रदेश का खर्च और कर्ज लगातार बढ़ता गया। अब दोनों ही दल कर्ज के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि आचार संहिता में नतीजे आने वाले हैं, ये अभी कर्जा क्यों ले रहे हैं, कौन सा पेमेंट बचा है, कौन सा निर्माण कार्य चल रहा है, इस समय तो नहीं होते। ये बताता है कर्जा ने भ्रष्टाचार के लिए लिया है। तो कमलनाथ जी के पास प्लान है, कांग्रेस के पास प्लान है। हमारी सरकार आती है और हमने जो घोषणाएं की हैं, हम अपने उस घोषणाओं का अपने बजट में पूरा सब कुछ कर लेंगे। कमलनाथ जी ने पूरा इसका खाका तैयार किया है। कांग्रेस शासित राज्यों की बात की जाए, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, उसकी अपेक्षा मध्य प्रदेश का कर्ज बहुत ही कम है। कि मध्य प्रदेश किस तरीके से तरक्की कर रहा है और कितने ही सारे अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में नंबर 1 बना हुआ है। तो कांग्रेस का काम है कहना, उसको कहने दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर ही रही है। सरकार चाहे राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हो या यूपी एमपी में बीजेपी की, चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां दोनों पक्षों की तरफ से बांटी गईं। लेकिन फ्री बीज की आलोचना कर चुकी केंद्र सरकार अब चुनावी रण जीतने उन्हीं राज्यों के आगे अपनी विवशता का रोना रो रही है। अगर आपके स्टेट का फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक है और आप देना चाह रहे हो और वायदा कर दिया इलेक्शन के कैंपेन के समय, फिर वो निभाओ, मगर बजट में, असेंबली में उसका प्रोविजन करो। सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक दल चुनाव में जमकर पैसा लुटाती हैं, चाहे वो चुनाव प्रचार हो या फिर वोटर्स को लुभाने वाली रेवड़ी पॉलिटिक्स। आखिर पैसा तो देश के 50 करोड़ टैक्स पेयर्स की जेब से ही जा रहा है। अब सवाल ये, कर्ज के सहारे सरकार चलाने की परंपरा देश को किस तरफ ले जाएगी? ब्रिजेश जैन, IBC 24, भोपाल।